गहतोड़ी को चुनाव में उतारकर अपना प्रत्याशी बनाकर भारतीय जनता पार्टी के पुष्कर सिंह धामी को वॉक ओवर दे दिया है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने साथियों से कहना चाहती हूं कि मुगालते में ना रहे, अपने प्रतिद्वंदी को या अपने विपक्षी को, अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। निर्मला गहतोड़ी एक महिला ही नहीं है, वो एक शेरनी है। अगर उनके जीवन की पूरी यात्रा आपको पता चलेगी तो आपको पता चलेगा किन किन संघर्षों से होकर वो यहाँ तक पहुंची है। अपने गांव की प्रधान रहने के साथ साथ आज AICC सदस्य तक का सफर और राज्य महिला परिषद की उपाध्यक्ष से लेकर समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षा पद तक, और कहीं ना कहीं जो आज ये चंपावत के प्रत्याशी के रूप में पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है, वो यूं ही नहीं जताया है। चंपावत की जनता के बीच में रहकर उनकी बेटी, उनकी बहू बनकर जैसे उन्होंने काम किया है और योगदान दिया है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि चंपावत के लिए एक पैराशूट कैंडिडेट है, एक बाहरी व्यक्ति है, चंपावत की जनता निर्मला गहतोड़ी के किए हुए कामों को भुला नहीं सकती। ऐसे में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी गलतफहमी में है। अभी कापड़ी जी ने वहां पटखनी दी, तब भी धामी जी मुख्यमंत्री थे खटीमा के, और आज भी वो मुख्यमंत्री हैं। यहाँ गहतोड़ी जी पटखनी देंगी, ये हमारा वादा है। निर्मला बहन को प्रत्याशी घोषित होने पर वहीं हाईकमान का बहुत बहुत धन्यवाद कि एक मातृशक्ति पर आपने अपना विश्वास जताया है और उन्हें चुनाव में प्रत्याशी के रूप में उतारा है। निर्मला गहतोड़ी न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बड़ा नाम है, बल्कि चंपावत का भी एक बड़ा हस्ताक्षर है। निर्मला गहतोड़ी ने चंपावत की जनता के बीच में रहकर कई साल अपने दे दिए जनहित के सरोकारों को उठाने में और जनहित के कार्यों को करने में। कोरोना काल में तो उनका जो योगदान है चंपावत की जनता के लिए वो अभूतपूर्व है और चंपावत की जनता भली भांति जानती है इस बात को। न सिर्फ जिला अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया, कांग्रेस के संगठन के कई पदों को सुशोभित करने के साथ साथ वर्तमान में AICC सदस्य निर्मला गहतोड़ी बहुत एक अच्छी अपने दायित्वों का निर्वहन करने वाली महिला है। अपने विचारों के लिए, अपने सरलता के लिए, सहजता के लिए, सुलभता के लिए वो जानी जाती हैं। बहुत सीधा सादा उनका व्यक्तित्व है जो उनकी तरफ जनता को खींचता है, और कहीं ना कहीं एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कि चंपावत का अपना है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि चंपावत के लोग एक पैराशूट कैंडिडेट को स्वीकार करेंगे जो पुष्कर सिंह धामी के रूप में उनके ऊपर थोपा जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी तब भी मुख्यमंत्री थे जब खटीमा से चुनाव लड़ रहे थे। भाई कापड़ी ने एक अच्छी पटखनी उनको वहां पर दी और इस बार फिर मुख्यमंत्री के रूप में चंपावत को जा रहे हैं। इस वक्त चंपावत की जनता के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा अवसर है कि वो भारतीय जनता पार्टी को बता सके और जता सके कि हम आपके रेजिम में खुश नहीं हैं, हम आपके शासन से नाखुश हैं, ना हमारे बच्चे खुश हैं। आपकी पुलिस की बर्बरता देखने को मिली। चंपावत के 10 से 15 युवा यहाँ मुख्यमंत्री आवास कूच के दौरान पीटे गए। उसके अलावा बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार में जकड़ा हुआ ये प्रदेश है। तो एक अवसर है चंपावत की जनता के पास कि मुख्यमंत्री धामी को पराजित करके वो बता सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि हमारे आपके दिए हुए अच्छे दिनों से हमारे पुराने दिन ही अच्छे। देखिए, जो लोग चंपावत में पार्टी छोड़ रहे हैं उनका मंतव्य और मकसद तो आपको पता होगा। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से खरीद फरोख्त में यकीन रखती है, हॉर्स ट्रेडिंग में यकीन रखती है और अनर्गल जो तरीके हैं चुनाव जीतने के उनमें यकीन रखती है। ये अब देश के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। केवल उत्तराखंड में ही नहीं, ये तमाशा हर प्रदेश में जाके भारतीय जनता पार्टी करती है। इससे पता लगता है कि कैसे कांग्रेस के लोगों को अगर भाजपा को अपने आप में शामिल करना पड़ रहा है चंपावत उपचुनाव में, इसका मतलब चूल्हे हिली हुई हैं। इसका मतलब आप में दमखम नहीं है, आप सक्षम नहीं है चुनाव जीतने के लिए। इसलिए कांग्रेस के लोगों को लगातार चुग्गा आप डाल रहे हैं, डील कर रहे हैं उनके साथ और अपने में सम्मिलित कर रहे हैं। जहां तक सवाल आपने उठाया ज्योत सिंह बिष्ट जी का, बिष्ट जी हमारे मजबूत स्तंभ हैं, हमारे बीच के व्यक्ति हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, बड़े भाई हैं। बिष्ट जी की कोई भी परेशानी, कष्ट होगा उसको हमारा शीर्ष नेतृत्व पता करेगा और उनका समाधान किया जाएगा। बिष्ट जी का मन को पिघलाना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। बिष्ट जी बहुत कोमल हृदय के व्यक्ति हैं और कांग्रेस तो उनकी रग रग में बहती है। कांग्रेस को अपने 40 साल देने वाला व्यक्ति इतनी आसानी से कांग्रेस को त्याग नहीं। मुख्यमंत्री के दल की एक तस्वीर वायरल हो रही है, उसको लेकर क्या कहना है? बहुत ही दुखद है
और मुझे लगता है कि इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। पहले प्रधानमंत्री की इस तरह की फ़ोटो वायरल हुई और अब मुख्यमंत्री जी भी गर्भगृह की फ़ोटो खिंचवा कर उसको वायरल कर रहे हैं या उनका आईटी सेल चला रहा है। तो ऐसे में ये प्रदेश के लिए बहुत दुखद है, क्योंकि नियम कायदे कानून सबके लिए एक समान होने चाहिए। कोई भी धार्मिक स्थल हो, उसके अंदर अगर बोर्ड लगा है कि यहाँ की फ़ोटो लेना वर्जित है, तो एक सामान्य नागरिक तो फ़ोटो ले नहीं सकता, लेकिन मुख्यमंत्री जी सारे नियमों से ऊपर हैं। इसका मतलब आस्था की भी मार्केटिंग की जा रही है, आस्था को भी बेचा जा रहा है। कहीं ना कहीं इसका प्रकोप हम सबको झेलना पड़ेगा। जो गलतियां मुख्यमंत्री धामी या प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, उसका खामियाजा पूरा उत्तराखंड को भुगतना पड़ेगा। 2013 की आपदा के बाद हमारी रूह भी कांप जाती है उस मंजर को याद करके, और ये लोग गलती पर गलती कर रहे हैं। अगर हमारे पौराणिक लोग कोई बात कह गए हैं तो उसका कुछ तो लॉजिक होगा, आपने उसका मान सम्मान तो करना चाहिए था। आज गर्भगृह में माननीय मुख्यमंत्री जी की फ़ोटो को देखकर बहुत दुखद एहसास हुआ। पहली बार देखने को मिल रहा है आज़ाद भारत में कि सत्तारूढ़ दल प्रशासन को इस्तेमाल कर रहा है लोगों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, शोषित करने के लिए और कहीं ना कहीं टॉर्चर करने के लिए, हैरास करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए तमाम संस्थाओं का प्रयोग किया जा रहा है। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी की रेड डाली जा रही थी जो भी विरोधी स्वर उठ रहे थे। और अब विधानसभाओं में देखने को मिल रहा है कि जिन लोगों ने भाजपा प्रत्याशियों को हराने का काम किया, उन लोगों को सबक सिखाने के लिए पुलिस द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है।